पर हो चंदन की तव्हांजी ॿोली जेका आहे सिंधी, हा। उहा ख़ैरपुर वारी कोन आहे। खैरपुर में सिंधी ॻाल्हायो वेंदो आहे दादा। पर तव्हांजी ॿोली जेका आहे कराची वारी वधीक थी लॻे। कराची असां मुंहिंजे मामे जो घर कराची में हुयो। असांजो अच वञु हूंदो, मुंहिंजी अम्मी बि अॻु में आई, वरी असांजो अच वञु हूंदो, 2 महीना रहियासीं ॻोठु वापसि। मुसलसल कराची में शादी खां पोइ मां रही आहियां सर जी। त हुतां हुन खां पहिरीं तव्हां ख़ैरपुर में रहिया? ख़ैरपुर मीरस, हा, सिंधी इलाइक़ो आहे, सिंधी ही लैंग्वेज। ख़ैरपुर में कहिड़ो ॻोठु? कोट डिजी, कोट किलो मशहूरु आहे हाँ, उतां, कोट किलो जेको मशहूरु आहे, 10 मिंट जी दूरी ते आहे, उहो मशहूरु आहे। सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज इन जे लाइ ईंदी आहे, सिंध में घणी सिंधी सराइकी ही ॻाल्हाई वेंदी आहे। हा। उर्दू त कराची में आहे, उर्दू त फिल्मा ड्रामा ॾिसी बि सिखी वेंदा आहियूं असां। त घणी मां फिल्मनि ऐं ड्रामनि खां उर्दू सिखी आहियां, कराची घटि विया आहियूं। ऐं कराची शिफ्ट थियण खां पोइ दुकान वारो बि, खंडु विकण वारो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो, कराची में आहे उर्दू शहर। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता। बिल्कुल। तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती है। ये सिंधी खैरपुर में ही बोली जाती है सर, और कराची वाली लगती है। तो आप कह रही हैं कि ये आप खैरपुर में जो उनका गांव है वहाँ की भाषा है, इस वजह से आप ऐसे बोलती हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहीं से, जैसे पाकिस्तान से ही ना कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये सिंध की है ही नहीं, ये खैरपुर की है ही नहीं। बिल्कुल सर। और अच्छा, दूसरी चीज़, आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई? सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच ही बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे, और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है। वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर। एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बाडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड मेरे अब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सबसे। मैं अगर कुंवारी होती, उनके साथ रहती तो मुझे जोड़ा भी जाता, मानती हूँ, पर अब तो मैं शादीशुदा अलग थी। अभी देखिए सब ने आवाज़ उठाई, मेरी बहनों ने मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने मुझसे बात करने, एक बार उन्होंने मीडिया में ये, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोटो शक्ल नहीं दिखाते टीवी में, मेरी बहनें ना आई, यही वजह है। अब मैं आ गई हूँ, ये भी उन लोगों के लिए बड़ी बेइज्जती की कहा होगा, गाँव में भी थू थू होती होगी कि तुम्हारी बहन का ये चल रहा है। भी पूरे गांव में उन पे थू थू, मेरे मामा चाचा जो भी हैं, पहले तो उनसे मेरा इतना कोई है नहीं, फिर उनको हर कोई थू थू करता होगा कि तुम लोग की लड़की ऐसा कर रही हो वहाँ बैठी। तो मेरी बहन टीवी पे, उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम भेजा कि सीमा को वापस आ जाए, पर खुद टीवी पे नहीं आई, खुद नहीं बोला उन्होंने। बस इतना पैगाम जो मीडिया वाले वहाँ गए उनको इतना पैगाम दिया, खुद सामने नहीं है, हमारे खानदान में सामने नहीं आते। कोई फ़ोन नहीं आ रहा वहाँ से? नहीं सर, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी उनसे बात करने की, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत खुश थी। अगर मैं उनसे बात करती तो उनको दुख ही देती मैं। उनको दुख तो होगा, बहनों, मेरी बहनें तो बहनें होती हैं सर, उनको तो दुख होगा मेरे दूरी का, पर इसका मतलब मैं यहाँ बहुत खुश थी, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे 1 महीने, क्योंकि अब्बू मर गए तो हम 2-3 महीना बहुत रोए, सब रह लिए, सब खाने लगे, पीने लगे, जीने लगे, तो वो मेरे बगैर भी जी लेंगे, पर मैं इनके बगैर वहाँ जी नहीं पाती। और मेरा अगर हैदर या किसी को भी पता पड़ जाता ना, किसी से मैं बात करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मुझे तो वहाँ, आप जिस तरह सिंधी बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि वहाँ कारोकारी का रवाज है, तो इसमें मैं तो ख़त्म ही हो जानी थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ चले, मुझे यकीन था कि हम खुश रहेंगे, और वो मुझे, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते इंडिया में।